पंडेरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज पहला दिन था, कैसा रहा सदन? निश्चित ही सदन का पहला दिन काफ़ी कुछ देखने को सीखने को जो दिमाग में था वो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को और सीखने को मिली हैं और काफ़ी नया अनुभव है किस तरह से पक्ष विपक्ष जब आपस से बैठते हैं तो वो जो चर्चाएं होती हैं वो एक नॉर्मल जैसे एक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं होती, तो काफ़ी कुछ यहाँ निश्चित ही सीखने को मिलेगा। और जो अनुभव है आज यहाँ का बहुत अच्छा रहा है क्योंकि ये विधानसभा मुझे लगता है ऐसी जगह है, ऐसा पटल है जहाँ पर आने वाले जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हैं उसकी योजनाएं कहीं ना कहीं तय होती हैं। तो निश्चित ही बहुत अच्छा दिन रहा। नेक्स्ट अभी 2 दिन में फिर बजट 3 दिन का है, तो निश्चित ही 2 दिन में कुछ नया और आएगा। जी, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई होगी, क्षेत्र के लिए कुछ प्रस्ताव उन्होंने आपने दिया होगा? नहीं, अभी प्रस्तावों की फिलहाल वहाँ पे कोई कॉपी जमा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन आगामी कार्य योजना ज़रूर बन रही है। जैसे 18 लाख आवास की जो हम बात कर रहे थे लगातार जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, उसको लेकर के, महतारी वंदन योजना को लेकर के और धान के जो बोनस की बात करें 2 साल का जो बोनस है उसको लेकर के, इस तरह जो महत्वपूर्ण विषय उन पर चर्चा हुई और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस पे फ्लोर पे भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका विधानसभा ग्रामीण परिवेश का है, किसान परिवार ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, लोग एक उम्मीद में है, एक अपेक्षा कर रहे हैं कि 3100 का धान का मिल जाए और बोनस भी मिल जाए और एक मुफ्त राशि, उस पर कुछ फैसला? निश्चित ही कल आप लोगों के सामने चीज़ें पूरी तरीके से आ जाएगी, लेकिन निश्चित उस पर बहुत मजबूत और बहुत जल्दी फैसला होने वाला है। मंत्रिमंडल पे कोई डिस्कशन, कोई चर्चा, आपके नाम पे भी चर्चा हो रही है? महिला बाल विकास ये संगठन का विषय है, हम बस एक सिपाही हैं जो काम दिया जाता है उसे कर रहे हैं। जी, पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लिए हैं, काफ़ी आपने चमकाया नहीं बोलना चाहिए, उसने आपने हड़काया है ज़रूर है, कुछ चर्चा हुई है? नहीं, चमकाया हड़काया नहीं है, जरूर निर्देशित ज़रूर किया है कि जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी, जो पिछले 5 साल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी, तो उनको अधिकारियों को निर्देशित किया। जिस तरीके से अवैध जो कारोबार की बात न सिर्फ पंडरिया बल्कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से फल फूल रहे हैं, तो सारे अधिकारियों को एक जगह बैठाने का मकसद यही था कि डिपार्टमेंट इस अलग हमने फाइल तैयार की थी और जो करप्शन कहाँ क्या था उस पर रोक लगाने की बात की और निश्चित ही आने वाले समय में जल्दी उसका रिजल्ट दिखेगा। पंडेरिया के लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैडम पहला काम क्या करने वाली है, आपने शपथ भी ले लिया आज? जी, ऑफिशियली हमने शपथ आज ले ली है। काम तो हमारा कई सालों से चालू है और सबसे पहले मेरी जो बात मैं करूँ भ्रष्टाचार पे जो लगाम लगाने की बात करूँ, क्योंकि पंडरिया जितना शांत इलाका है पिछले 5 साल में उतना ही जुआ सट्टे का अवैध कारोबार वहाँ बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। तो सबसे पहले तो उस पर लगाम लगाना है। दूसरा जो विकास की बात करें पंडरिया की, तो अगर पंडरिया आप गए होंगे तो देखेंगे वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। हॉस्पिटल्स में ना सोनोग्राफी मशीन्स हैं, ना एक्सरे मशीन्स हैं। मतलब इस तरीके से एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, एक मॉडल स्कूल एक वहाँ पर डेवलप करने की, बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले समय में प्राथमिकता है मेरे। एक लाखे टोला करके एक गांव है, मैं पिछले दिनों गया था कवर्धा में, तो वो देह व्यापार वाला गांव है, आप जानते होंगे, आपकी विधानसभा में आता है। तो वहाँ की महिलाएं बता रही थी कि उनके पास काम नहीं, इसलिए वो देह व्यापार के धंधे में, उसके लिए कुछ प्लान कर। लाखा टोला कल मेरा जाना हुआ था, कल बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती थी और सौभाग्य से मेरा वहाँ जाना हुआ। विषय मेरे सामने उन्होंने कल अवगत कराया और निश्चित ही प्रशासन को मैंने तत्काल कल उनको सूचना कर दी कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। उसको पहले आप पुख्ता करें, क्या है क्या नहीं है, हकीकत समझें, मुझे बताएं, फिर उसकी अनुचित कार्रवाई भी की जाएगी। महिलाएं रोजगार मांग रही है, मैं गया था वहाँ। निश्चित ही देखिए, चाहे महिला स्व सहायता समूह की बात करूँ मैं, चाहे आंगनबाड़ी, चाहे विभिन्न महिलाओं की बात करूँ जो आज रोजगार की तलाश में है, तो मेरी प्राथमिकता हमेशा से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। जी, मेरी प्लानिंग चल भी रही है। पिछले 2 से 3 साल से मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। चूंकि अब सरकार में हम हैं तो निश्चित ही आने वाले समय महिलाओं को फोकस करके बहुत अच्छा कुछ काम किया जाएगा, स्पेशली रोजगार को लेकर। शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। तो ये थी भावना बोहरा, पंडेरिया विधायक, और लाखे टोला को लेकर उन्होंने बड़ा प्लानिंग किया हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि 2 साल से वो प्लानिंग कर रही थी, जिस पर एग्जीक्यूशन जो है अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और अपनी प्रायोरिटी भी उन्होंने बताई कि पंडेरिया जाने के बाद वो क्या कुछ काम करने वाली। हालांकि शपथ उन्होंने ले लिए है, ऑफिशियल तरीके से वो अब विधायक बन चुकी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।